कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, काला पैसा। ऐसा कहा जाता है नेशनल इनकम जितना अपना देश का जीडीपी है, करीबन उतना ही ब्लैक मनी है। तुम वहां पे दो शब्द लिखो, ब्लैक मनी को पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब ये पैरेलल इकोनॉमी होता क्या है? तुम एक कंप्यूटर के दुकान में गए, एक 20,000 रुपए का पीसी लिया, उसने बिल नहीं दिया, व्हाट हैपन्स? और तुमने कैश में पैसा किया दिया, तो ये पूरा 20,000 ब्लैक में चला जाएगा। हाँ, तुमने बैंक से रूट किया तो वो उसको दिखाना पड़ेगा, बट यदि कैश टू कैश ट्रांजैक्शन है और गवर्नमेंट को शो नहीं किया, इसका मतलब ये ब्लैक मनी है। ये गवर्नमेंट जो जीडीपी नंबर में भी नहीं आएगा। और ये पैरेलल इकोनॉमी, इंडिया में बेटिंग अलाउड है कि नहीं? नहीं, वो बैंड है। लोग करते हैं बट वो सब ब्लैक मनी में काउंट होगा, व्हाइट मनी में नहीं। क्योंकि व्हाइट मनी होने के लिए एक तो लीगल होना चाहिए, और ये जो ब्लैक पैसे पे लोग इनकम टैक्स भरते नहीं, ठीक है? क्योंकि इनकम टैक्स के लिए तुमको इनकम दिखाना पड़ता है, तुमने बताया कि इनकम है तो सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है। एक और चीज, जो रेड गिरता है ना, तुमने पिक्चर देखी है अजय देवगन की रेड? बहुत गजब पिक्चर हो, दीवार तोड़ के वो लोग निकालते पैसा। एक आदमी के यहाँ रेड गिरा, 1 करोड़ रुपया निकला रोकड़ा। इनकम टैक्स वाले उसको ब्लैक नहीं बोलेंगे, इनकम टैक्स वाले उसको बोलेंगे भाई 1 करोड़ कैश है ना तेरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन एंट्री क्या पास करते हैं? कैश टू कैपिटल, कैश टू सेल्स, ये सब पास करते हैं। वो कैश दिखा मुझे 1 करोड़ का, बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए। वो बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब उसने ये बेचा है या पैसा कहीं से आया है बट उसने बिल नहीं दिया है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? और उस पर टैक्स कितना लगता है? 110 115%। मतलब ये पूरा 1 करोड़ गवर्नमेंट ले जाएगा, ऊपर से तुमको 10-15% देना पड़ेगा, वो अलग। आया समझ में? सो ब्लैक मनी को रोकने के लिए कायदे बहुत सख्त हो गए, इसलिए हर जगह पे तुमको आधार कार्ड, तुमको पैन कार्ड, ये सब दिखाना पड़ता है। क्योंकि लोग क्या करते थे, हर चीज क्यों यूपीआई और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? क्योंकि ये सब बैंक के थ्रू रूट होते हैं, तो मोमेंट बैंक के थ्रू रूट हो गया तो लीगल हो जाता है, उसको तुम ब्लैक नहीं दिखा सकते फिर। और ब्लैक से तुम भी डरे हुए, रात को कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता नहीं है, गवर्नमेंट का भी लॉस होता है, तुम भी शांति से जी नहीं पाते, और तुम इनकम टैक्स में भी दिखा नहीं पाते तो तुमको कर्जा भी नहीं मिलता है, तो सबका नुकसान होता है। इसलिए इट्स बेटर कि जो भी है ईमानदारी से दिखाया जाए। एक और चीज, अमेरिका में 40% लोग टैक्स भरते हैं, इंडिया में कितने लोग भरते हैं? 4%। 140 करोड़ में 7 से 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, विच इज अराउंड कितना? 4%, 5%, 6% पकड़ ले। 94% लोग टैक्स नहीं भरते। कारण क्या है? पूरा इलीगल नहीं है। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स माफ है। आधे लोग खेती करते तो 50% ऑलरेडी आउट हो गए, समझा? बाकी 50% में बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका में 40% पे द टैक्स। इंडिया में इनकम टैक्स पैन कार्ड ही होगा अभी 15-20 करोड़ के पास, लेकिन टैक्स, जेन्युइन टैक्स भरने वाले 8-10 करोड़ ही लोग हैं। मतलब 130 करोड़ लोग टैक्स भरते ही नहीं। वैसे तो नहीं होगा ना कि बाकी के सभी जो ब्लैक में कमा रहे सभी बिजनेस कर रहे हैं। बहुत लोग जो, अब जैसे जो भाजी बेचता है, सब कैश में डीलिंग्स है, ठीक है? उसने डिक्लेयर किया कि मेरा ये इनकम है, गवर्नमेंट भी बोलता है ठीक है, इसमें तुमने इस पे 8% भर दिया तो भी चलता है, लेकिन उसने डिक्लेयर ही नहीं किया तो ब्लैक हो जाता है। आया समझ में? तुम इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हो तो तुम्हारा कोई इनकम होगा तब फाइल करोगे, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, बट तुम फाइल ही नहीं कर रहे हो, मतलब पूरा पैसा ब्लैक में जा रहा है। लेकिन एक और इसमें एक पॉइंट है, एक आदमी को 2.5 लाख से कम इनकम होगा, मतलब 20,000 से कम, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट में तुम नहीं आते हो। 2.5 लाख तुमको माफ है अप टू 20,000, और नया टैक्स रेजिम में चले जाओ तो 5-7 लाख तक भी माफ होता है।
बट ये पूरा ब्लैक नहीं है। ब्लैक किसको बोलते हैं? जहां पे तुम डील पूरा कैश में कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट को दिखा नहीं रहे हो, और ये पूरा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तुमने टैक्स भरा नहीं है, जीडीपी में वो दिखता नहीं है। सो ये पैरेलल इकोनॉमी चलता है, इसमें सट्टा और जो इलीगल धंधे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, गुटखा बैंड है, कोई गुटखा बेच रहा है, वो थोड़ी बिल में दिखाएगा, अरेस्ट हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में बैंड है। तो ऐसा ये जो ब्लैक, ये ब्लैक में चला जाता है क्योंकि दिखा नहीं सकते, और वो दिखाना भी नहीं चाहता है, दिखाएगा तो वैसे भी इलीगल है धंधा। सो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, फिर जीएसटी आ जाएगा 18%, वो भी एक दिक्कत आ जाएगा। तो ये सब चोरी चकारी के लिए लोग जब करते हैं तो गवर्नमेंट का लॉस होता है, वो आदमी का इनकम लिमिटेड होता है, उसको डर के मारे पैसा घर पे रखना पड़ता है, छुप छुप के हवाला, ये सब ब्लैक वाला चीज है, सब ब्लैक वाली चीज है। आया समझ में? सो ब्लैक मनी कैश में लिया है, अकाउंट नहीं किया है, टैक्स नहीं भरा है, टैक्स चोरी की हुआ इनकम है, तुमने कमाया बट तुमने टैक्स भरा नहीं है। लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। होटल में कैश तुमने दिया, या डेंटिस्ट ने पैसा लिया पर तुमको बिल ही नहीं दिया, वो मन मर्जी 10 लाख रुपए का उसने टर्नओवर किया, 2 लाख दिखाया और बोला टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि उसका इनकम कम है। 8 उसने, डेंटिस्ट कहाँ से बिल देते हैं, तुमने देखा है? सर वो बस दवाइयों का ही बिल देते हैं ना डॉक्टर। हाँ, तो सब ब्लैक हो जाता है ना फिर वो। सो डॉक्टर भी इसमें ब्लैक कर सकते हैं यदि उन्होंने बिल नहीं दिया। उन्होंने 50 लाख का ट्रीटमेंट किया, आज कोई भी डॉक्टर 200 रुपए चार्ज करता है, दिन में 20 पेशेंट देगा, कितना हुआ महीने का? 4,000 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हुआ? 1,20,000। मल्टीप्लाई बाय 12 करो, और स्पेशल केसेस में ज्यादा लेते हैं। सो 20 लाख का इनकम हुआ, लेकिन दिखाया गवर्नमेंट को 5 लाख, तो 15 लाख फ्लैट। 14,44,000। हाँ, तो 1444 में दिखाया 5 लाख, तो 10 लाख हुआ ना ब्लैक, क्योंकि वो कैश में लेते हैं। वो थोड़ी एक आध केस ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन वो 4 लाख में दिखा देंगे, और तुम जब जाओगे डॉक्टर के पास तुम ज्यादातर तो कैश दे दोगे, तो वो फिर ब्लैक में हो जाएगा। तो और गवर्नमेंट भी परेशान नहीं करता, डॉक्टर्स है, लोक सेवा का काम कर रहे हैं, तो ब्लैक जनरेट होता है। हाँ, उसने ईमानदारी से दिखाया तो वो प्रॉपर 15 लाख कमाया, 15 लाख दिखाया, देन दैट इज प्रॉपर इनकम टैक्स का नागरिक के तौर पर दिखाना चाहिए, और उसमें गलत भी नहीं है। लेकिन अगेन इंडिया में लोग चोरी चकारी, बिल नहीं दूंगा, ये सब नाटक फिर गलत बात ही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि तुम टैक्स भरते नहीं, गवर्नमेंट को मिलता नहीं है, जीडीपी कम दिखता है। और डिमोनेटाइजेशन यही था कि तुम घर पे जो छुपाए हुए पैसे 500 रुपया का बैन कर दिया, तो तुमको झक मार के निकालना पड़ेगा और बैंक में जमा करना पड़ेगा। बैंक में जमा किया तो वाइट हो जाता है, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये कारण था डिमोनेटाइजेशन का। और कोई सवाल है इस पे? बहुत सारे केसेस में होता है, सट्टा बहुत बड़ा केस है, लेकिन गवर्नमेंट तो उस पर लीगल क्यों नहीं कर रहा है? फिर वो आजकल हर जगह ड्रीम 11 और ये सब आ रहा है, तो उसमें और ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये खत्म।